हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो ये रहा, गौर फरमाइएगा। एकदम सीधी बात, नो बकवास, सीधा कंटेंट पे आते हैं और शुरू करते हैं हम आज की शानदार कक्षा। कहते हैं यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, देखिए अगर कोई क्वाइल है और इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, अगर किसी क्वाइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। अगर किसी क्वाइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, अगर किसी क्वाइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे क्या जनरेट होता है? उससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित होता है। इस घटना का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में। ये पूरा का पूरा जो टर्म है मेरे दोस्त, ये क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो। जनरेटर। कौन कौन है जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है? एगो जनरेटर, एगो बैटरी। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये एक अस्थायी चुंबक है। क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेट किस क्या होता है? अस्थायी चुंबक। वैसा मैग्नेट जिसमें विद्युत धारा देने के बाद चुंबकत्व का गुण आता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। और फिर कहता है इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर होगा नहीं, ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर नहीं। ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। विद्युतीय वाट मीटर। वाट मीटर क्या करता है मेरे दोस्त? शक्ति को नापता है। देखिएगा जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, मोटर जो है ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें करंट देंगे तो चुंबकत्व होगा और करंट नहीं देंगे तो चुंबकत्व नहीं होगा। अगला बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट वन इज एकदम धाई धाई। गुरुत्व जनित त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता। जल्दी से बता दीजिए गुरुत्व जनित त्वरण। अगर मान लो ये कोई पृथ्वी है, ये कोई ग्रह है और इसके सतह पर कोई आदमी खड़ा है और ये छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड है लेकर फेंक रहा है। ये मान लेते हैं ग्रह का द्रव्यमान बड़ी m है और ग्रह की त्रिज्या बड़ी r है, तो गुरुत्व जनित त्वरण g का मान जो होगा वो होता है g बड़ी m बटे बड़ी r का होल स्क्वायर। यानी ये जो गुरुत्व जनित त्वरण है, यहाँ बड़ी m और बड़ी r जो है ये ग्रह के लिए है। बड़ी m भी ग्रह के द्रव्यमान है और ये बड़ी r भी ग्रह की त्रिज्या है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान यानी छोटी m पर निर्भर नहीं करता। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? मेरे दोस्त आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, यहां से मेहनत किया जा सकता है ये हमको पता है। आपको कितना नंबर आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहां से मेहनत किया जा सकता है ये हमको बहुत अच्छे से पता है। मेरे दोस्त हम अभी कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और नहीं तो और कोई काम है तो वो काम कर लीजिए। मेरा मानना है कि अभी चला जो पढ़ नहीं रहा है वो अपने पिताजी के साथ गद्दारी कर रहा है, तो वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। अभी तुमको मेरे दोस्त बार बार हम कहते हैं 5 गो एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो तुम, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िए। कहते गुरुत्व जनित त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता। जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान छोटी m पर निर्भर नहीं करता, या गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान छोटी m पर नहीं करता। देख लो, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ी m पर करता है, जी बड़ी जी पर करता है, r त्रिज्या इस पर भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किसी दिए गए आकार का एक घटक जो एक कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो कम प्रतिरोध जो प्रदान करता है उसे सुचालक कहते हैं। कम प्रतिरोध जो प्रदान करेगा उसे क्या कहेंगे? सुचालक। और सर्वाधिक सुचालक अगर कहेगा, सर्वाधिक सुचालक कहेगा तो चांदी मार देंगे। सर्वाधिक सुचालक अगर कहेगा तो चांदी मार देना है। सर्वाधिक सुचालक अगर कहेगा तो क्या मार देना है? चांदी मार देना है।
कहता है प्रतिरोध जो घटक जो एक कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। अगर प्रतिरोध की बात करोगे मेरी जान, प्रतिरोध की बात करोगे तो सबसे कम प्रतिरोध होता है चालक का, उससे ज्यादा होता है अर्धचालक का और सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है कुचालक का। देख लो, सबसे कम प्रतिरोध होता है चालक का, उससे ज्यादा अर्धचालक का, सबसे ज्यादा किसका होता है? कुचालक का। क्वेश्चन कह रहा है कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे सुचालक कहते हैं। सबसे कम प्रतिरोध कौन प्रदान करता है? चालक या सुचालक। कभी कभी सुचालक के जगह पर धातु दे देगा तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, और कुचालक के जगह पर अधातु दे देगा तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना सर। ऑल टेस्ट का ईयर, हाँ चला जी, टेस्ट तो हम पीपीटी बन गया है, उसको हम आज लॉन्च करेंगे, आज नहीं कल लॉन्च करेंगे। कल से आप सारा टेस्ट दे पाइएगा, A to Z टेस्ट आप दे पाइएगा। चला, थोड़ा सा टेस्ट को हम अपने हिसाब से प्लान किए हैं ताकि आपका मेरिट बन सके। अब फालतू का कुछ सेट करके कुछ टेस्ट ले रहे हैं, वैसा कुछ नहीं किए हैं हम, वैसा कुछ टेस्ट प्लान किए हैं जिससे आपका मेरिट बन सके। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक भी और बेस्ट टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेस्ट और बुक तो चला मंडे से आपको सारा बुक उपलब्ध हो जाएगा, सारा बुक जो आउट ऑफ स्टॉक